नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube मंच द स्टोरी टेलर एपिसोड 6। आज के इस छठे एपिसोड में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। द स्टोरी टेलर के 5 एपिसोड्स मैंने डाल दिए हैं। आप चैनल पे जाकर वीडियोस को ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। आज की हमारी स्टोरी टेलर में इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस की खोज हमें जीवन में क्या सिखाती है। बात उस समय की है जब क्रिस्टोफर कोलंबस स्कूल में थे और स्कूल के दिनों में उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, अच्छी रुचि थी उनके पढ़ने में। एक दिन पुस्तकालय में क्रिस्टोफर कोलंबस बैठे हुए थे। उनके हाथ वहां पर महान गणितज्ञ पाइथागोरस की एक पुस्तक लगी और वो उस पुस्तक को पढ़ने बैठ गए। रेखा गणित की इस पुस्तक में लिखा हुआ था कि पृथ्वी गोल है। जब यह पुस्तक कोलंबस ने पढ़नी शुरू की तो उसमें लिखा हुआ था कि पृथ्वी गोल है। अब यह बात कोलंबस को बड़ी आश्चर्य में डाल दिया इस बात ने, और कोलंबस के मन में यह सुझाव आया कि मैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक समुद्र यात्रा संपन्न करूंगा और पूर्व में मैं भारत तक जाने का एक मार्ग खोजूंगा। तो बचपन में ही यह सपना संजो लिया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब कोलंबस बड़े हुए तो उन्होंने उस रेखागणित की पुस्तक की यह बात विद्वानों के सामने रखी कि पृथ्वी गोल है और मैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक खोज करना चाहता हूं और मैं समुद्र के रास्ते इस खोज को करूंगा। विद्वानों को क्रिस्टोफर कोलंबस की यह बात बहुत आश्चर्यचकित लगी और उन विद्वानों ने क्रिस्टोफर कोलंबस से कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमारे मुताबिक दुनिया गोल नहीं है, ये पृथ्वी चपटी है और अगर आप पश्चिम से समुद्र की यात्रा शुरू करेंगे तो आप पूर्व में पहुंच जाएंगे और वहां पर एक अनंत खाई होगी और आप उसमें गिर जाएंगे। लेकिन यह बात क्रिस्टोफर कोलंबस मानने को राजी नहीं थी। जैसे तैसे वो जब बड़े होने के बाद उन्होंने यह बात विद्वानों के सामने रखी तो उन्होंने 17 साल तक खूब मेहनत की, फंड जुटाया जिससे वो अपनी इस यात्रा को पूर्ण रूप से संपन्न कर सके। अब फंड तो जुटा लिए लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस को कोई भी कंपनी अपने जहाज देने को राजी नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरा था इस यात्रा में। स्पेन की महारानी के सामने क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह प्रस्ताव रखा और स्पेन की महारानी राजी हो गई अपने 3 जहाज क्रिस्टोफर कोलंबस को देने के लिए। अब कोलंबस की यह दुविधा तो सुलझ गई थी, लेकिन अब एक दुविधा ने और जन्म ले लिया कि कोई भी विद्वान क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ इस यात्रा पे जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यात्रा में बहुत खतरा था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस फिर दुविधा में पड़ गए। अब ये सोच ही रहे थे कि क्रिस्टोफर कोलंबस के मन में एक विचार आया कि उस समय उन्होंने अपने देश के कैदियों के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर वो कैदी उनके साथ चलते हैं तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस की ये बात कुछ कैदियों को समझ में आई, कुछ को नहीं आई। हाँ, जिनको समझ में आई उनमें से 88 नाविक जो कैदी नाविक के रूप में क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ चलने को राजी हो गए। 3 जहाजों के साथ क्रिस्टोफर कोलंबस निकल पड़े अपनी इस यात्रा के लिए, जो पश्चिम से पूर्व तक होनी थी समुद्र के मार्ग से। समय बीतता गया और दूर दूर तक जब उन नाविकों को कोई किनारा या तट नहीं दिखाई दिया तो हताशा महसूस होने लगी। क्रिस्टोफर कोलंबस के सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि आपकी इस यात्रा में बहुत खतरा है, हम आपके साथ आगे नहीं जाना चाहते, तो हमें वापस जाना है। अब बगावत शुरू हो गई थी, तो इंसान बगावत में किसी की सुनता नहीं है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा, नहीं, आपको मेरा साथ देना ही होगा। आप और हम इतनी मेहनत से अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, तो यहाँ से वापस जाना बहुत ही हताशा की बात होगी हमारे लिए। जैसे तैसे मोटिवेट करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस उन अपने नाविकों को अपनी
साथियों को। समय बीतने के बाद क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथियों को तटीय इलाका दिखाई देने लगता है अपनी उस समुद्र की यात्रा पर, और यहीं से क्रिस्टोफर कोलंबस ने उस तटीय यात्रा पूर्ण की और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की, और उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इसीलिए वहाँ के मूल निवासी जो है क्रिस्टोफर कोलंबस को इंडियन नाम दिया उन्होंने। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस के जीवन की रोचक बात यह है कि वो आज भी यही मानते थे कि अपने समय में कि उन्होंने भारत तक जाने का एक समुद्री यात्रा जो मार्ग खोज लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। और क्रिस्टोफर कोलंबस की इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि जीवन में हमें निरंतर चलते रहना है। आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, मैं जिस भी फील्ड में कार्य कर रहा हूँ, हताशा मिलेगी समय समय पे, लेकिन उस हताशा को पार करते हुए हमें निरंतर चलते जाना है। यही कोलंबस की इस कहानी की सीख है, जीवन में निरंतर चलते रहना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे आपके एपिसोड 7 में। धन्यवाद।